हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 4 फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट कोर्स कोड BP402T, जो कि हमारे बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स और डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। ये हमारे यूनिट 4 का पार्ट 2 वीडियो है, जहाँ हम एंटीसाइकोटिक एजेंट्स के ऊपर एमसीक्यूज को उनके सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न आपके सामने आए तो आप उनको भी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएँ। मैं हूं डॉक्टर बजेंद्र शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है, एंटीसाइकोटिक न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स आर प्राइमरीली यूज इन द थेरेपी ऑफ साइजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, एक्यूट और क्रॉनिक आइडियोपैथिक साइकोटिक इलनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एक चीज़ तो ये समझना है कि साइकोफ्रेनिया क्या है, साइजोफ्रेनिया क्या है। साइजोफ्रेनिया जो है ये कंडीशन है जब कोई व्यक्ति किसी नॉर्मल व्यक्ति की तरीके से न तो हाव भाव हैं उसके, न तो उसकी सोच है, न उसके क्रियाकलाप हैं, अगर वो कुछ डिस्ट्रक्टिव तरीके से कार्य कर रहा है, मतलब कि वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह सोच नहीं रहा, उसका बिहेव नहीं कर रहा उनके तरीके से, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग साइजोफ्रेनिया के अंतर्गत रखते हैं। इसे हम लोग साइकोटिक इलनेस भी कह सकते हैं, जिसमें उसका मेंटल जो स्टेटस है वो नॉर्मल व्यक्ति के तरीके से नहीं है, वो काम नहीं है, वो अलग अलग तरीके की अजीबोगरीब हरकतें कर सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है। तो इन सभी तरीके की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, या इस तरीके की चीज़ों को उससे दूर हटाने के लिए जो ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स के रूप में जानते हैं। ये जो कंडीशंस हैं ये जनरली डोपामीन जो सिस्टम है हमारे ब्रेन में, उसके डिस्टर्बेंस की वजह से भी कॉज हो रहा होता है। इसीलिए एंटीसाइकोटिक एजेंट्स जो हैं वो डोपामिन रिसेप्टर्स पे जाकर के बाइंड करके अपने एक्शन को शो करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए एंटीसाइकोटिक एजेंट्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, antipsychotic drugs are derived from several chemical groups. These drugs may be broadly characterized as। अगर हम लोग एक एंटीसाइकोटिक ड्रग का एक जनरल क्लासिफिकेशन देखें, जो कि आप फार्माकोलॉजी में भी देख सकते हैं, आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं, कहीं पे भी देखेंगे, तो वो दो तरीके से उनको हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। वो क्या क्या है? ऑप्शंस हैं आपके, टिपिकल, कन्वेंशनल और फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स, एटिपिकल और सेकेंड जनरेशन एजेंट्स, बोथ या फिर नन। तो यहाँ पर दो प्रकार का क्लासिफिकेशन बहुत ही जनरल वे में देखा जाता है। एक होता है टिपिकल, जिसे हम टिपिकल कह सकते हैं, कन्वेंशनल कह सकते हैं, या फर्स्ट जनरेशन कह सकते हैं। दूसरा होता है हमारा एटिपिकल या फिर सेकेंड जनरेशन एजेंट्स। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज बोथ। और जो टिपिकल, कन्वेंशनल या फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स आप कह सकते हो फिनोथायाजीन्स हैं, या फिर नॉन फिनोथायाजीन एजेंट्स जैसे कि हेलोपेरिडोल, ETC। और जो टिपिकल, एटिपिकल होते हैं, उन्हीं हम लोग सेकेंड जनरेशन एजेंट्स के अंतर्गत रखते हैं। इन्हें हम लोग न्यूअर नॉन फिनोथायाजीन्स के रूप में भी रख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इनके एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जांपल्स ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इज आर क्लोजापिन, डिजर्पिडोन या फिर ओलेंजापिन। तो अगर हम लोग देखें क्लासिफिकेशन में, तो जो न्यूअर हमें ड्रग्स देखने को मिलती हैं एंटीसाइकोटिक, उनके एग्जांपल्स ही हैं, क्लोजापिन है, वहाँ पर हमारा डिजर्पिडोन है और ओलेंजापिन। ये सब के सब जो हैं वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, जो कि एटिपिकल या फिर न्यूअर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो टिपिकल, एटिपिकल के ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, फार्माकोलॉजी में भी, यहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आप तैयार कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, schizophrenia is closely associated with the neurochemical abnormality, high level of GABA, decreased level of serotonin, dopaminergic abnormalities या फिर all of the above। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया पहले क्वेश्चन के आंसर में कि जो साइजोफ्रेनिया है वो जनरली, या जो ये कंडीशन उत्पन्न हो रही हैं, साइकोटिक इलनेस जो आ रही है, वो डोपामिनर्जिक एबनॉर्मलिटीज़ या डोपामीन सिस्टम के सही तरीके से कार्य करने की वजह से नहीं आती। इसीलिए ये सीधे की सीधे हम कह सकते हैं कि ये इसी से एसोसिएटेड है। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज डोपामिनर्जिक एबनॉर्मलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैव अ सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन CNS एंटागोनिस्ट ऑफ। अभी अभी हमने देखा पहले, ये पहला, चौथा और पांचवा हमारा क्वेश्चंस काफ़ी रिलेटेड है। हम ये, इससे ये भी आइडिया लगता है कि अगर एक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मतलब एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन ही बनना है। तो यहाँ पर भी देखिए, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होंगी, हमने पहले कहा कि जो साइकोसिस की जो प्रक्रिया हो रही है, जो इलनेस आ रही है, वो क्यों आ रही है? डोपामिनर्जिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से आ रही है। इसीलिए अगर डोपामीन एंटागोनिस्ट एक्टिविटी अगर हम लोग शो करवाएं, तो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स जो हैं वो बिल्कुल
उस तरीके से कार्य कर सकते हैं। किसके साथ रिलेट होंगे ये? डोपामीन के साथ। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। जबकि एंटीसाइकोटिक एजेंट्स को अगर हम लोग थोड़ा सा और ब्रॉड टर्म में देखें तो ये कई सारे इसके जो ड्रग्स हैं वो और भी कई प्रकार के सिस्टम्स या उनके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके भी अपना एक्शन शो करते हैं, बट जो मेन पोजीशन है या मेन जो सिस्टम है वो कौन सा होगा? हमारा डोपामीन के साथ ही एसोसिएशन इसका होगा। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर है वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फिनोथाइजीन इज इनएक्टिव बट हैज़ गुड लाइपोफिलिसिटी फॉर द ब्रेन पेनिट्रेशन। ब्रेन के अंदर अगर पेनिट्रेशन कराना है फिनोथाइजीन्स का तो कौन से प्रकार का फिनोथाइजीन हमारे लिए एक्टिव हो सकता है? जबकि पर्टिकुलरली वो इनएक्टिव है लेकिन ब्रेन पेनिट्रेशन वो कर सकता है। आपके ऑप्शन हैं एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूटेड, अनसब्स्टिट्यूटेड या फिर एलिफेटिक। तो बहुत सारे प्रकार के फिनोथाइजीन्स हैं, लेकिन जो अनसब्स्टिट्यूटेड प्रकार का फिनोथाइजीन होता है वो लाइपोफिलिसिटी प्राप्त करता है इतनी कि वो ब्रेन पेनिट्रेशन को या ब्रेन को पेनिट्रेट कर पाए। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा एज पर द स्टार स्टडीज इट विल बी अनसब्स्टिट्यूटेड फिनोथाइजीन, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सार स्टडी ऑफ फिनोथाइजीन व्हाट इज करेक्ट अबाउट N10 सब्स्टिट्यूशन। N10 मतलब जो फिनोथाइजीन रिंग है उस पर जो 10वें नंबर पे नाइट्रोजन लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं फॉर द बेटर एक्टिविटी। अब वो कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन हम वहाँ पे करेंगे या कौन सी बात इसमें से सही है? पहला, पोटेंसी इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज 3 कार्बन बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। जो हमारा टर्मिनल नाइट्रोजन एटम है जो कि साइड चेन नाइट्रोजन एटम जिसे हम बोलते हैं उसके बीच में और N10 के बीच में मिनिमम या मैक्सिमम 3 कार्बन्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ मिथाइल ग्रुप, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस नाइट्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे और ये टर्मिनल नाइट्रोजन हमारा होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर 3 जो है कार्बन की चेन हमें देखने को मिलती है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ मिथाइल ग्रुप एट C1 डिक्रीजेस एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी। अगर यहाँ पर इस वाले कार्बन पे अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं या मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये बात भी सही है। व्हेन ऑक्सीजन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू C1 रिजल्ट्स इन द पोटेंट एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी, एग्जाम्पल क्लोराजीन। ये भी बात सही है। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें नंबरिंग हम लोग यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 और ये 9 पे सल्फर है, 10 पे नाइट्रोजन है और इसी को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फिनोथाइजीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं जिसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सार स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ OH CH3 CH3 CH2OH at C4 of piperazine results in decreased activity, increased activity, no effect, none of the above। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो दूसरा पोजीशन है यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे CF3 का सोल्यूशन किया जाता है तो बहुत अच्छी एक्टिविटी आती है। हम Cl जनरली यहाँ पर क्लोरीन का कर सकते हैं, OH ग्रुप का कर सकते हैं, हमें अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर C4 की बात करें इस वाले कार्बन की, जो कि ये क्वेश्चन कह रहा है, अगर यहाँ पर भी OH ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, CH3 CH2 OH ग्रुप लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ऐसे कंडीशन में भी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज करने का काम ये लोग कर सकते हैं। यानी 4th पोजीशन पे भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ऐसे ग्रुप्स का। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी, दैट इज इंक्रीज्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सार स्टडी ऑफ फिनोथाइजीन व्हाट इज करेक्ट अबाउट अमीनो ग्रुप मॉडिफिकेशन। जो लास्ट वाला टर्मिनल अमीनो ग्रुप लगा हुआ है उसमें अगर हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसमें से कौन सी बात सही है? जो आप स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं ये इसकी बात कर रहे हैं। ये जो आप चल रहे हो ये नाइट्रोजन जो हमारा 3 चेन के बाद वाला टर्मिनल नाइट्रोजन था उस पर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। पहला, टर्शरी नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम पोटेंसी। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर ड्रग्स में हमको यहाँ पर टर्शरी नाइट्रोजन एटम देखने को मिलता है। अगर सेकेंडरी होगा तो पोटेंसी कम होती है। कई बार प्राइमरी नाइट्रोजन अगर हम लगा रहे हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक्टिविटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। दूसरा, एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड व्हेन डाईमिथाइल अमीनो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय प्रोलिडिन, मॉर्फोलिडिन या फिर थाइमॉर्फोलाइनिन ग्रुप्स। अगर जो हमारा जनरली हमको यहाँ पर डाईमिथाइल अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है, जैसा कि भी हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था, N के ऊपर R2 दो जो है मिथाइल ग्रुप लगे रहते हैं। लेकिन उनको हम लोग रिप्लेस करते हैं, कुछ साइक्लिक रिंग बनाने की कोशिश करते हैं जैसे पैडोलिडिन इत्यादि, तो एक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक सी ऑप्शन देखिए, हाउएवर पिपरेडिन और पिपराजीन रिंग इज मोर पोटेंट दैन द डाईमिथाइल अमीनो ग्रुप। ये भी सही बात है। इससे पूरी एक नई क्लास बनती है अगर जो है हम लोग यहाँ पर
आपके सामने ही दिखाई दे रहा है। अगर इस नाइट्रोजन को हम लोग चेंज कर देते हैं पिप्राडीन या फिर पिप्राजीन रिंग में, तो फिर हमें ज़्यादा पोटेंट कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं देन द डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द सार। सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। जो इसका एग्जाम्पल, जो ड्रग का एग्जाम्पल आपके सामने बना हुआ है वो प्रोक्लोरप्राजीन है, जहाँ पर हमें पिप्राजीन रिंग जो है वो देखने को मिल रही है। ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्किल चेन लिंकर बिटवीन द कोर रिंग एंड द टर्मिनल अमीनो रिंग must have 3 methylene units CH2 CH2 CH2. Reduction in these carbon numbers can cause reduce the activity, unchange the activity, increase the activity या none of the above. तो अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे उसमें हमने देखा कि जो टर्मिनल नाइट्रोजन है और जो N10 वाला नाइट्रोजन है या जो रिंग है, इन दोनों के बीच में 3 कार्बन की चेन यहाँ पर ज़रूरी है। अगर ये 3 कार्बन की चेन को हम कम करते हैं, जैसे यहाँ पे रिड्यूस पूछ रहा है, अगर बढ़ा देंगे तब भी एक्टिविटी कम होगी और कम करेंगे तब भी एक्टिविटी कम होगी, यानी यहाँ पर 3 कार्बन की चेन होना ज़रूरी, यानी 3 यूनिट्स ऑफ मिथाइलिन रिंग यहाँ पर होना ज़रूरी है, सॉरी चेन होना ज़रूरी है। इसीलिए जो आंसर होगा हमारा, जो कि आपके सामने यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे रहा है, 1 2 3 ये 3 है। अगर इसको हम लोग हटाएंगे यहाँ से तो दिक्कत होगी, एक्टिविटी जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा रिड्यूसेस द एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है रिडक्शन इन दिस कार्बन कॉजेज रिड्यूसेस द एक्टिविटी। अगर इसको बढ़ाएंगे तब भी एक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एग्जाम्पल ऑफ डाईहाइड्रो इंडोलोलिन्स डेरिवेटिव्स। आपके ऑप्शंस हैं ज़ेरपिडोन, परफेनाजीन, फ्लूफेनाजीन या फिर मोलिंडोन। अब इसमें से एक चीज़ समझना है कि ये भी क्लासिफिकेशन के ऊपर, स्ट्रक्चर या क्लासिफिकेशन दोनों के ऊपर हम इस क्वेश्चन को मान सकते हैं। और जो डाईहाइड्रो इंडोलोलोन्स का डेरिवेटिव है वो मिलोडोन होता है। मिलोडोन एक काफ़ी अच्छी ड्रग है, आपके सिलेबस में भी है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस बेंजीन रिंग से पूरा का पूरा जो है हाइड्रोजन हटा गया, इसीलिए इसे हम हाइड्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड हट गया, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रो इंडोलो। और ये इंडोल रिंग है और इस पर भी यहाँ पर देखिए ऑक्सो लगा हुआ है या इंडोलोलोन्स, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा मिलोडोन ड्रग का है, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो मिलोडोन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में आती है ड्रग, आपके सिलेबस में इसी नाम से है। इसका आईपीएसी नेम भी पूछा जा सकता है, तो आईपीएसी नेम है इसका 3-ethyl 2-methyl 5 मॉर्फिल 4 आइल मिथाइल 1,5,6,7 टेट्राहाइड्रो 4H इंडोल 4 ओन, जो कि मेलिंडोन का आईपीएसी नेम है और इसी से रिलेटेड इसका स्ट्रक्चर है। और ये इसी वजह से एक डाईहाइड्रो इंडोलोन्स डेरिवेटिव के रूप में एंटीसाइकोटिक ड्रग का पाया जाता है, या इस क्लासिफिकेशन के अंदर इसको हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एग्जाम्पल ऑफ पिप्राजीन डेरिवेटिव। पिप्राजीन डेरिवेटिव का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है, ज़ेरपिडोन, थायरोडिरोन, फ्लूफेनाजोन या फिर हेलोपेलिडॉल। तो ये इसमें भी बहुत ही आसान है। जो हमारा फ्लूफेनाजीन का अगर स्ट्रक्चर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे पिप्राजीन रिंग देखने को मिल रही है, इसी वजह से ये भी एक पिप्राजीन डेरिवेटिव है फ्लूफेनाजीन। और ड्रग का आईपीएसी नेम की बात करें तो इसे हम कहेंगे 2432 ट्राइफ्लोरोमिथाइल 10H फिनोथायाजीन 10 आइल प्रोपाइल पिप्राजीन 1 आइल इथेनॉल। तो ये जो है हमारा फ्लूफेनाजीन का आईपीएसी नेम भी कई बार पूछा गया है, तो उसको भी आप लोग इसी क्वेश्चन से देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने है और इसीलिए ये एक एग्जाम्पल है पिप्राजीन डेरिवेटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोथायाजीन इज सिंथेसाइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ डाईबेंजिलएमीन विथ सल्फर, रिडक्शन ऑफ डाईफिनाइलएमीन विथ सल्फर, साइक्लाइजेशन ऑफ डाईबेंजिलएमीन विथ सल्फर, साइक्लाइजेशन ऑफ डाईफिनाइलएमीन विथ सल्फर। तो अगर हम लोग इसकी सिंथेसिस देखें तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है। जब हम लोग डाईफिनाइलएमीन को लेते हैं और उसमें सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। दैट सल्फर विल अटैच विथ दीज 2 कार्बन्स, यहाँ से हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके इसके साथ जुड़ेगा और जिसकी वजह से यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा और इस साइक्लाइजेशन की वजह से हमें फिनोथायाजीन जो है वो प्राप्त होगी। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज साइक्लाइजेशन ऑफ फिनाइलएमीन विथ सल्फर इज द करेक्ट आंसर। अगर कैटलिस्ट पूछता है इस रिएक्शन के लिए तो आप डालिएगा AlCl3 विल बी द वेरी गुड कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ऑफ डैश 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 क्लास बाइंड टू D2 डोपामीन रिसेप्टर एंड ब्लॉक द एक्शन ऑफ डोपामीन। कौन से क्लास की जो ड्रग्स हैं वो जनरली D2
डोपामिन के दो रिसेप्टर्स हैं D1 एंड D2। दो D2 रिसेप्टर्स पे ज़्यादातर जाकर के बाइंड करती है और उसे ब्लॉक करती है, इसके एक्शन को, डोपामिन के एक्शन को ब्लॉक करके या एंटागोनिज्म एक्शन शो करके वहाँ पर अपना एक्शन शो कराते हैं। आपके ऑप्शंस हैं फिनोथायाजीन्स, रिंग एनालॉग्स ऑफ फिनोथायाजीन्स या फिर ब्यूटेरोफिनोन्स। तो जितने भी क्लास हैं ऊपर लिखे हुए तीनों फिनोथायाजीन्स हैं या फिनोथायाजीन्स के रिंग एनालॉग्स हैं या फिर ब्यूटेरोफिनोन्स हैं, ये सब के सब जो हैं वो D2 डोपामिन रिसेप्टर्स पे बाइंड करके उसे ब्लॉक करते हैं और एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करते हैं फॉर द डोपामिन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर एक प्रश्न बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन क्लोजापिन इज ट्रू। क्लोजापिन जो है वो एटिपिकल टाइप की जो है हमारी ड्रग है और इसके बारे में कौन सी बात यहाँ पे सही लिखी हुई है, ये ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विथ वेरी माइल्ड सिम्पटम, ऐसी बात नहीं है, कैसा भी सिम्टम हो ये ड्रग जो है काम में आ सकती है। दूसरा, इट इज़ ओनली सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स अवेलेबल विथ अ लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन, ऐसा नहीं है, और भी ड्रग्स हैं, इसीलिए ये अकेला नहीं है, ओनली लिखा हुआ है, ये अकेली ड्रग ऐसी नहीं है। इट मे कॉज द साइड इफेक्ट ऑफ हाइपर सलाइवेशन इन सम पेशेंट्स, ये बात सही है, इसका जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपर सलाइवेशन, सलाइवा का ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो होता है, कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है, इसीलिए ये सी विल बी द राइट आंसर। और अगला भी ये पढ़ लेते हैं, हिमेटोलॉजिक मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रिस्क, ये जो है इसके बारे में सही नहीं है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि वही इस ड्रग के बारे में सबसे सही बात लिखी है। और ये याद रखिएगा कि ये एक सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट के रूप में काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोथायाजीन्स हैव एफिनिटी फॉर विच रिसेप्टर। फिनोथायाजीन की जितनी भी क्लास की ड्रग है या फिर आप कह सकते हैं इनके जो एनालॉग क्लास की जो ड्रग्स हैं फिनोथायाजीन की, वो मैंने आपसे पहले कहा कि कई प्रकार के रिसेप्टर्स के लिए इनकी एफिनिटी होती है, ऐसा नहीं सिर्फ डोपामिन और वो भी D2 के लिए ज़्यादा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा है, बट और के लिए भी एफिनिटी शो करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं D1 D2 5HT अल्फा 1 एडनर्जिक, D1 D2 5HT A2 एंड अल्फा 2 एडनर्जिक, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एडनर्जिक हिस्टामिनिक D1 D2, जो कि सी ऑप्शन है आपका, एंड डी ऑप्शन इज D1 D2 5HT अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एडनर्जिक हिस्टामिनिक एंड मस्करेनिक। तो जो फिनोथायाजीन्स हैं वो लगभग इन सब के साथ जो है एफिनिटीज शो करते हैं। सबसे ज़्यादा डोपामिन के लिए है, वो भी D2 के लिए, बट और के लिए भी है, D1 के लिए भी है, D2 के लिए है, 5HT अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एडनर्जिक रिसेप्टर्स, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स और मस्करिन रिसेप्टर सब के प्रति एफिनिटी शो करते हैं हमारे फिनोथायाजीन्स, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा D, क्योंकि D में ही सब कुछ लिखा हुआ है। सो राइट आंसर विल बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग विच एक्ट बाय ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर स्पेशली D2 रिसेप्टर इज हेलोपेरिडोल, क्लोजापिन, प्रोक्लोरप्रामिजिन माल्टेट या फिर लॉक्सापिन सक्सिनेट। तो ये सब के सब जो है और भी रिसेप्टर्स के साथ जुड़ते हैं, स्पेशली अगर D2 रिसेप्टर्स के साथ ब्लॉक करके डोपामिन के साथ जो ड्रग एक्शन शो करती है वो क्लोरप्रोमाजिन माल्टेट ही है, क्योंकि यही एक अकेली ड्रग है जो कि फिनोथायाजीन का रिप्रेजेंटेशन करेगा। फिनोथायाजीन का मेन काम जो है वो D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करना है, तो बाकी के साथ एफिनिटी है लेकिन मेन काम क्या है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना। तो इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो सी होगा, दैट इज प्रोक्लोरप्रामाजिन माल्टेट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरप्रोथैक्सिन आइसोमर मोर सुपर इम्पोजेबल टू द डोपामिन allowing it to bind with D2 receptor with high affinity is ट्रांस और ई आइसोमर, सिस और जेड आइसोमर, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। एक चीज़ और याद रखनी है हम लोगों को कि जो ड्रग्स की खोज होनी शुरू हुई, जो हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं खास करके फिनोथायाजीन्स वगैरह, तो उसके साथ में हम लोग को ये भी बताया गया कि ये ड्रग्स एक्शन इसलिए शो करती हैं क्योंकि इनका कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वो डोपामिन से मिलता जुलता होता है, जिसकी वजह से ये डोपामिन की जगह पर खुद जो है डोपामिन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो सकती है, D2 रिसेप्टर्स पे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर क्लोरप्रोथैक्सिन ड्रग की बात करें तो उसका कौन सा आइसोमर ज़्यादा है एज पर द सार स्टडी, तो ये होता है सिस आइसोमर। जनरली जो सिस आइसोमर है या फिर जेड आइसोमर जो होता है हमारे क्लोरप्रोथैक्सिन का, वो ज़्यादा एक्टिव होता है, वो ज़्यादा अच्छा जो है सुपर इम्पोजेबल होता है टू द डोपामिन, और जिसकी वजह से आसानी से वो D2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके हाई एफिनिटी शो करता है
और एक्शन भी उसका या एक्टिविटी भी उसकी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज सिस और जेड आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरप्रोमाजीन एंड रिलेटेड ड्रग्स इज हैविंग एंटी इमेटिक इफेक्ट ड्यू टू, एंटी इमेटिक के तरीके से हमें यूज़ करते हैं इन ड्रग्स को, ये भी एक इसका यूज़ हो सकता है। इट डू नॉट कॉज एंटी इमेटिक इफेक्ट, bind D2 receptors with less affinity allowing binding to the other area, bind with D2 receptors at the chemoreceptor trigger zone, none of the above। तो भैया एंटी इमेटिक इफेक्ट अगर शो करना है तो हमें कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन के साथ बाइंड करना ज़रूरी है या उसके साथ छेड़छाड़ करना ज़रूरी है। तो इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज इट विल बी बाइंड विथ D2 रिसेप्टर एट द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसकी वजह से एंटी इमेटिक इफेक्ट्स यानी कि उल्टी होने वाले जो इफेक्ट्स हैं, एमिटिक्स क्या होते हैं जो उल्टी काज करते हैं, एंटी इमेटिक मतलब जो कि वोमिटिंग को, उल्टी होने की प्रक्रिया को रोक दें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटी इमेटिक इफेक्ट। और ये जो है क्लोप्रोमाजीन या इनसे रिलेटेड जो ड्रग्स हैं हमारे प्रोमिथाजीन क्लास के जो भी ड्रग्स हैं वो ऐसा एक्शन भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूफेराजीन डिकोनेट इज ग्रेटर बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ड्यू टू इनहिबिटिंग ऑफ एस्टरेज डायरेक्टली, contacting of ester group with which is strictly hindered from the esterases, formation of depot and releasing of drugs slowly into the circulation, none of the above। फ्लूफेनाजीन डिकोनेट जो है वो हायर बायोलॉजिकल हाफ लाइफ शो करता है क्योंकि वो डिपोट का फॉर्मेशन करता है और जो ड्रग है उसको स्लोली सर्कुलेशन में रिलीज करता है, इसीलिए उसकी हाफ लाइफ क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। इसलिए सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिपोट एंड रिलीजिंग ऑफ ड्रग स्लोली इनटू द सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज N1 ethyl pyroline 2 aryl methyl 2 methoxy 5 sulfoamyl benzamide is the IUPAC name of। बेंजामाइड शब्द लगा हुआ है, बेंजामाइड इज एन पर्टिकुलर क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन इन द एंटीसाइकोटिक ड्रग, और बेंजामाइड क्लास की जो ड्रग है वो है हमारी सल्फिराइड है। और सल्फिराइड का ही अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो हमें ध्यान से देखने को मिलता है, यहाँ पे सल्फोमाइल ग्रुप भी देखने को मिल रहा है, ये जो सल्फोमाइल लिखा हुआ है 5वें नंबर पे, यहाँ पर हमको दिस इज बेंजामाइड, ये इसको हम लोग बेंजामाइड भी बोल सकते हैं। ये जो पूरा ग्रुप है ये आपकी बेंजीन और C डबल बॉन्ड और NH जो ग्रुप लगा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, बेंजामाइड ग्रुप बोलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने इथाइल, ये इथाइल ग्रुप एंड ये पैरोलिडीन रिंग भी जो देखने को मिलती है, तो ये, और यहाँ पे मिथॉक्सी, ये 2 नंबर पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। तो ये एज पर द IUPAC नेम अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर आएगा, और ये स्ट्रक्चर जो है वो सल्फराइड ड्रग का है, इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर। तो इसके स्ट्रक्चर से, IUPAC नेम से या इसके क्लासिफिकेशन से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सल्फिराइड किस क्लास की ड्रग है, तो आप कहिएगा बेंजामाइड क्लास की ड्रग है, क्योंकि ये बेंजामाइड क्लासिफिकेशन में हम लोग इसे रखते हैं। बेंजामाइड यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइफ्लूप्रोमाजीन और ट्राइफ्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रोवाइड्स अ डैश 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 नंबर ऑफ फेवरेबल वंडरवॉल contacts with the side chain and then the chlorine substituent, thus phenothiazine with trifluoromethyl substituent are dash 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 potent than those which with chlorine substituent। आपके ऑप्शंस हैं ग्रेटर मोर, ग्रेटर लेस, लेस मोर, लेसर लेस। अब इसमें जो 2 जगह पे खाली डैश 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 पड़ा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं, और कैसे आप भरोगे, तो जो ट्राइफ्लोरोमिथाजीन है, प्रोमिथाजीन है, यानी कि जो हमारी फिनोथाइजीन के जो भी डेरिवेटिव्स हैं ड्रग के, अगर उसमें हम लोग ट्राइफ्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो वो हमें ग्रेटर नंबर ऑफ फेवरेबल एंड वंडरवॉल फोर्सेस कंटेक्ट देते हैं दैन द क्लोरीन या कोई और सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए CF3 अगर कहीं लगा हुआ है तो वो ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर इस वजह से जो पोटेंसी है ड्रग की वो भी बढ़ जाती है दैन द क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन जनरली हम लोग CF3 या क्लोरीन का ही सब्स्टिट्यूशन जो है ड्रग में देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज़ ग्रेटर एंड मोर, क्योंकि ट्राइफ्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस कॉन्टैक्ट्स बनाने की जगह देती है, दूसरी साथ ही साथ ये पोटेंसी को भी बढ़ा दी है, इसीलिए ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग ट्राइफ्लोरोपेनाजीन is mainly used for treatment of psychotic disorders, treatment of schizophrenia, reducing aggressiveness, या फिर all of the above। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो गया, लेकिन क्योंकि आपके पास यूजेस के ऊपर भी ड्रग्स पूछे जा सकते हैं तो उसका एक तो एग्जांपल मुझे देना ही था,
इस तरीके के प्रश्न का। तो जितनी भी क्लास की आप इस क्लास की ड्रगें हैं वो सब के सब जो है, एंटीमेटिक भी यहाँ पर ऑप्शंस में हो सकता था, एंटीमेटिक भी एक्शन शो करते हैं ये। साइकोटिक डिसऑर्डर्स, साइजोफ्रेनिया और जो एग्रीवनेस है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको भी रिड्यूस करने के काम में ये ड्रग्स आ सकती है। उसको काम करने के लिए, उसको शांत करने के लिए इन ड्रग्स का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। इस क्लास के सभी ड्रग्स इस तरीके के यूज में प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेटर पोटेंसी ऑफ फिनोथायजीन्स विथ पिप्राजीन साइड चेन सब्स्टिट्यूशन लाइक इन लॉक्सापिन इज ड्यू टू। लॉक्सापिन एक एग्जाम्पल है जहाँ पे पिप्राजीन साइड चेन हमको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है? ब्लीचिंग एक्शन, ग्रेटर नंबर ऑफ फेवरेबल वंडर वॉल्फ कॉन्टैक्ट्स, एफिनिटी विथ पोटेशियम इज हाई, हाई मॉलिकुलर वेट ऑफ दिस एजेंट। तो हाई मॉलिकुलर वेट से कुछ लेना देना नहीं है, पोटेशियम के साथ एफिनिटी का कुछ लेना देना नहीं है, ब्लीचिंग एक्शन का कुछ लेना देना। केवल एक चीज़ बनती है, क्योंकि जब हम लोग पिप्राजीन साइड चेन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे कि लॉक्सापिन में हमें देखने को मिलता है, तो फिर वहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ फेवरेबल वंडर वॉल कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। इसी वजह से जो बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ग्रेटर नंबर ऑफ फेवरेबल कोर्स अगर वंडर वॉल कॉन्टैक्ट्स बनेंगे तो उसकी जो पोटेंसी है वो भी ड्रग की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम 2-chloro-10H phenothiazine by alkylation with 3-dimethyl amino propyl chloride in the presence of sodium amide। तो ये जो प्रक्रिया है, या जो ये लाइन पूरी लिखी हुई है, यहाँ पर हम लोग अगर 2-chloro-10H फिनोथायजीन ले लेते हैं और उसका एल्काइलेशन कराते हैं डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, तो ये एक स्टेप है, लास्ट स्टेप है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरप्रोमाजीन, जो एक ही ड्रग की सिंथेसिस है इस पूरे एंटीसाइकोटिक ड्रग में आपके सिलेबस में, जिसमें क्लोरप्रोमाजीन की सिंथेसिस अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हम लोग फिनोथायजीन बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको उसमें 2-क्लोरो सब्स्टिट्यूशन करते हैं दूसरे पोजीशन पे, देन उसके बाद फिर उसको उसका एल्काइलेशन करके सोडियम एमाइड के प्रेजेंस में उसको हम लोग क्लोरप्रोमाजीन में कन्वर्ट करा देते हैं। तो इसीलिए डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये सिंथेटिक प्रोसीजर है किसका, क्लोरप्रोमाजीन का। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस एंटीसाइकोटिक ड्रग से। एंटी कन्वल्सन ड्रग भी है, उससे भी कई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए हमें एक पार्ट 3 लेकर के आना पड़ेगा, जो मैं जल्दी लेकर के आऊँगा, और आपको उससे भी रिलेटेड प्रश्न वहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF का लिंक जल्दी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सजेशंस और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। पुनः आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।